नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार है। भिलाई इस्पात संयंत्र में वार्षिक पुरस्कार वितरण एवं राजभाषा पखवाड़ा पर समापन। सेल ने स्वदेशी स्टील से INS आंद्रोथ को दी मजबूती। भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाया। संयंत्र में सेल दर्पण कॉन्क्लेव आयोजित संगठनात्मक उत्कृष्टता हेतु 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। हिर्री डोलोमाइट खदान को 5 सितारा रेटिंग। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाय ने किया सम्मानित। संयंत्र में कैप्टिव 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किसी भी PSU में पहली बार। भिलाई इस्पात संयंत्र के संपर्क एवं प्रशासन विभाग राजभाषा अनुभाग द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को मानव संसाधन विकास केंद्र के सभागार में वार्षिक पुरस्कार वितरण एवं राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन निदेशक प्रभारी श्री चित्तरंजन महापात्र के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक गण, विभागाध्यक्ष गण, राजभाषा समन्वय अधिकारी और बड़ी संख्या में हिंदी प्रेमी कार्मिक उपस्थित थे। समारोह में राजभाषा उन्नायक सम्मान सहित विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। श्रेष्ठ हिंदी कार्य हेतु 20 कार्मिकों को विशिष्ट सेवा सम्मान तथा 10 कार्यालयों को राजभाषा समूह पुरस्कार दिए गए। निदेशक प्रभारी राजभाषा वैजयंती पुरस्कार क्रमशः राजहरा लौह अयस्क समूह, SMS 3 और वित्त एवं लेखा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री महापात्र ने हिंदी में कार्यालयीन कार्य को राष्ट्रीय कर्तव्य बताते हुए सभी से राजभाषा उपयोग को और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। सेल ने भारतीय नौसेना के लिए गर्व का क्षण रचते हुए INS आंद्रोथ के लिए आवश्यक संपूर्ण विशेष ग्रेड स्टील की आपूर्ति की, जिसे 6 अक्टूबर 2025 को नौसेना में शामिल किया गया। यह स्टील सेल के भिलाई, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों से आपूर्ति किया गया। इस उपलब्धि ने देश की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई दिशा प्रदान की। मानव संसाधन विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को सेल दर्पण कॉन्क्लेव नामक 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ निदेशक प्रभारी श्री चित्तरंजन महापात्र के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस आयोजन में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग से संगठनात्मक सुधार, कार्यबल उत्पादकता और सतत संरचना जैसे विषयों पर चर्चा की गई। श्री महापात्र ने इसे नवाचार और टीम भावना को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। छत्तीसगढ़ शासन के माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में भिलाई इस्पात संयंत्र की हिर्री डोलोमाइट खदान को उत्कृष्ट खनन कार्य और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए 5 सितारा रेटिंग से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदान किया। इस उपलब्धि ने BSP की सतत विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भिलाई इस्पात संयंत्र ने IIT दिल्ली के सहयोग से देश के किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में पहली बार कैप्टिव 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया। SMS 3 विभाग में किए गए इस परीक्षण ने औद्योगिक संचार और स्वचालन की दिशा में नई तकनीकी संभावनाएं खोली। इस परियोजना से संयंत्र में उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन और संचार प्रणाली की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अन्य समाचार इस प्रकार से है। संयंत्र स्तरीय वेल्डिंग प्रतियोगिता संपन्न। 2 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर चयनित। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला संपन्न। नेहरू आर्ट गैलरी में डॉक्टर नंदिता राजश्री की एकल चित्रकला प्रदर्शनी कथा आयोजित। भिलाई इस्पात संयंत्र एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डर्स भिलाई शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वेल्डिंग प्रतियोगिता में 173 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेता श्री राजेश यादव GMAW और श्री अरुण कुमार चौधरी SMAW राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु चयनित हुए। श्री राकेश कुमार ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के पालन पर बल दिया। नगर सेवाएं विभाग के अंतर्गत संचालित उद्यानिकी विभाग द्वारा
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2025 के तहत चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता और चिड़ियाघर भ्रमण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। 12 अक्टूबर को समापन समारोह में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने कहा कि प्रकृति और वन्य प्राणियों का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों की प्रस्तुतियों और जन भागीदारी ने इस अभियान को सफल बनाया। नेहरू आर्ट गैलरी में 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक डॉक्टर नंदिता राजश्री की एकल प्रदर्शनी कथा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने किया। डॉक्टर राजश्री की चित्रकृतियों में लोक कला और भावनात्मक अभिव्यक्ति का सुंदर संयोजन देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कला प्रेमी और नागरिक उपस्थित रहे। विशेष स्टोरी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और साझा जिम्मेदारी की दिशा में भिलाई का संकल्प। भिलाई इस्पात संयंत्र में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर किया गया। निदेशक प्रभारी श्री चित्तरंजन महापात्र ने HRD सेंटर में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस दौरान सतर्कता विभाग द्वारा निबंध, भाषण, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। PG कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेक्टर 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों ने सतर्कता और नैतिकता पर प्रभावशाली वक्तव्य दिए। निर्णायकगण और अतिथियों ने पारदर्शिता एवं ईमानदारी को जीवन का मूल आधार बताते हुए युवाओं को प्रेरित किया। निदेशक प्रभारी श्री महापात्र ने अपने संदेश में कहा कि सतर्कता केवल एक सप्ताह की गतिविधि नहीं, बल्कि यह प्रत्येक कर्मचारी और नागरिक का सतत संकल्प होना चाहिए। भिलाई इस्पात संयंत्र ने सत्यनिष्ठा और जवाबदेही को अपनी कार्य संस्कृति का आधार बनाया है, जो संगठन की दीर्घकालिक सफलता का प्रमुख तत्व है। क्विज 41 INS अंद्रोथ के लिए विशेष ग्रेड इस्पात की आपूर्ति सेल के किन 3 संयंत्रों से की गई थी? पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है बोकारो, भिलाई और राउरकेला। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम हैं श्रवण सिंह पुरोहित, अपू बेहरा, SK महतो, अजय तमोरिया और नीरज कुमार गुप्ता। क्विज 42 सेल द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष उच्च गुणवत्ता स्टील की आपूर्ति भारत की किस स्वदेशी आर्टिलरी गन के निर्माण हेतु की गई थी? उसका नाम बताएं। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। धन्यवाद।